वो वसूली अघाड़ी से हैं, विपक्ष से हैं, लेकिन फिर भी आप बाद में याद करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आपने कहा 180 सीटें बता रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, नहीं मिलेंगी 80, जल जाएगी इनकी अहम की रस्सी। आप देखिएगा, ये वो वसूली अघाड़ी है जो हफ्ता लेती थी, जिसको किस तरह से जनता ने नकारा था। और ये क्या लड़ाई है अमीर जी? ये लड़ाई है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की विचारधारा जो हमारे साथ है, और दूसरी तरफ औरंगजेब फैन क्लब। औरंगजेब फैन क्लब क्या हमें हरा पाएगा हमारी विचारधारा को लेकर? आपको एक बात बताता हूं, आपने कहा ना कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था इनका। हरियाणा में भी 5-5 सीटें आई थी, भाजपा की और कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा में हैट्रिक लगाई है, और वही हैट्रिक हम यहां भी लगाएंगे, चाहे वो झारखंड हो। झारखंड में हम लोग सरकार पलट देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाएंगे। ये मादा केवल और केवल महायुति का है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के जो हम लोग साथ चल रहे हैं, उसमें यह ताकत है। अब एक बड़ी बात आप मुझे बताइए, हरियाणा में इनके तोते उड़ गए थे, इनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया था, वेंटिलेटर पे ये थे, अभी निकले भी नहीं थे। उसके बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा। आज किस तरह से निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया है? अरे चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में जाइए और जनता का आशीर्वाद लीजिए। पर राशिद अल्वी तो इजराइल को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे इजराइल पेजर में धमाके करता है, वॉकी टॉकी में धमाके करता है, वैसे ईवीएम क्या चीज है? और मोदी जी के तो रिश्ते इजराइल से बहुत अच्छे हैं, ये कहा उन्होंने। आई एम कोटिंग राशिद अल्वी, ये मेरे विचार नहीं है। यू आर कोटिंग राशिद अल्वी। हाँ, मैं एक वजह से हंस रहा हूं। राशिद अल्वी जी का गुरु कौन है? राहुल गांधी, जिनकी बातें ये है कि गरीबी एक मानसिकता है, वंशवाद एक परंपरा है, 546 सीटें हैं, ये सब बातें वो कर सकते हैं। लेकिन हर नागरिक का विश्वास चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में, पेजर में कनेक्शन होता है, ईवीएम में कनेक्शन नहीं होता है। जैसे हमारा कनेक्शन जनता से है और इनका कनेक्शन नहीं है, टूट गया है, वैसे ही समझिए ईवीएम में कोई कनेक्शन नहीं होता कि मैनिपुलेट कर सके। लेकिन अब एक बड़ी बात आपको बोलना चाहूंगा, एक बात मैं देखिए, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा और शिवसेना जो एकजुट थी वो एक साथ थी, और हम लोगों ने बहुमत की सरकार बनाने का पूरा लक्ष्य पार किया। लेकिन पलटू राम कौन निकला? शिवसेना सोनिया सेना बन गई। और आज मैं जवाब दे दूं, जाना चाहिए सोनिया मैं बाला साहब ठाकरे ने कहा था, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ठीक है, ये कई बार हो चुका है। ओके, किशोर तिवारी सावरकर को माफी वीर कहा। किशोर तिवारी, कांग्रेस उद्धव ठाकरे को सीएम मानने पर अभी तक राजी नहीं है, जैसा नाना पटोले का बयान आया। और गौरव भाटिया की बात का जवाब किशोर तिवारी। गौरव भाटिया जी ने वही नैरेटिव रखा कि हमने वो हिंदुत्व छोड़ दिया, हमने अपनी विचारधारा को त्याग दिया, हम कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए, चुनाव और गठबंधन की सरकारें, इसके बहुत अनुभव बीजेपी को भी है। बीजेपी भी महबूबा मुफ्ती के साथ गई थी। और अगर हमने गलत किया है, गौरव भाटिया जी सुन लो, अगर हमने गलत किया है, हमने हमारी विचारधारा को त्याग दिया है, तो जनता हमको पनिश करेंगी। लेकिन आपने जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी है, वो क्या नीति से जुड़ा हुआ था? ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है किशोर तिवारी। गौरव भाटिया, पहला लिटमस टेस्ट हुआ, पहला एक गौरव, हियर माय पॉइंट, गौरव भाटिया, हियर माय पॉइंट। गौरव भाटिया, अगर इन्होंने गलत करा था तो लोकसभा चुनावों के अंदर शिवसेना को हार देखनी पड़ती, लेकिन सीटें जरूर कम हुई, आपकी भी कम हुई, उनकी भी कम हुई, कांग्रेस की सीटें बढ़ी, लेकिन लोकसभा में तो आपको नुकसान हुआ ना। यानी पब्लिक ने पसंद नहीं करा ये जो आपने करा या शिंदे गुट ने करा, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। लोकसभा चुनावों में तो एक बड़ा डिबैकल हुआ ना एनडीए का, वहां पर अजीत पवार के खाते में 1 आई, आपके शिंदे गुट के खाते में 7 आई, आपके खाते में 8 या 9 आई। हालत तो आपकी पतली हुई लोकसभा चुनावों के अंदर। रैपिड सुनिए,
पहली बात आपके सवाल का उत्तर दे दूं, हरियाणा में 5 और 5 आई थी, सरकार हमने बनाई। बिल्कुल प्रो इनकम्बेंसी की बात जनता हमसे जोड़ के देखती है, इनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन छोड़िए, रैपिड फायर खेलते हैं। पहली बात, जब वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं राहुल गांधी, क्या वो सही है गलत है? बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तो डांटा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस पर विरोध दर्ज कराया और उसके बाद राहुल गांधी ने नहीं बोला। इस पे रैपिड फायर राउंड खेल के क्या करेंगे सावरकर जी के सम्मान इन्होंने मना करा। मेरा प्रश्न ये है कि लोकसभा चुनावों में जो डिबैकल हुआ, जो एक तरह से बीजेपी की बुरी हार हुई महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य रहे जहां बीजेपी को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। उसके आपको महाराष्ट्र के अंदर तो क्लियर कट है, आपने जो सरकार बनाई उस पर जनता ने एक तरह से अपना रेफरेंडम दिया, यही तो हुआ। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक सेकंड गौरव भाटिया। अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। लोकसभा में भी हमने तीसरी बार लगातार जीत बिल्कुल वो दिखाई करके, और नरेंद्र मोदी जी आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा और शिंदे के चेहरे पर वोट पड़ जाएगा? बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूं क्या है, आपने पार्टी बदलनी, बहुत अच्छा। इनको चुप करा लीजिए। अगर आपने मोदी जी का नाम लिया तो मैं अपनी बात पूरी कर। बिल्कुल 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 गौरव, इट इज योर टर्न। आप ये मानेंगे, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे तो इतना वोट पड़ता है कि विपक्ष परेशान हो जाता है कि उनका रॉकेट लॉन्च नहीं होता। अभी महाराष्ट्र में भेज देना, हमेशा गगनचुंबी महाराष्ट्र में भेज देना, तस्वीर रखते गौरव भाटिया तुम भी आ जाना। अभी जी ये तरीका गलत है, इनको शांत कराइए। ओके, चैलेंज, ओपन चैलेंज। गौरव भाटिया शिवसेना कह रही है कि महाराष्ट्र में भेज देना और आप भी आ जाना प्रचार करने के लिए, फिर देखते हैं, दो हाथ करके देखते हैं क्या होता है। सुनिए अजय, सुन लीजिए, इस बात का भी उत्तर ले लीजिए। ये सोनिया सेना के प्रवक्ता को बता देना कि 2019 में भी और 2019 के विधानसभा में भी दोनों बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही साथ थे। ये भूल गए हैं, गजनी है ये, गजनी। और उद्धव ठाकरे से जाके कहना पेंगुइन उड़ती नहीं है और वो उड़ नहीं पाएगी चाहे जितने। ओके, एनडीए मोदी जी है। क्या आप, ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या आपको क्या कहना है? जो बात शिवसेना कह रही है, जो बात कांग्रेस कह रही है, और उनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरकार बना ले जाएंगे क्योंकि हालत आपकी खराब है। और अजीत पवार गुट को तो बहुत नुकसान हुआ था इस चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर 1 सीट आई थी। अजीत पवार की धर्मपत्नी भी अपना चुनाव नहीं जीत पाई थी सुप्रिया सुले के आगे। अमीश जी, अभी पिछले 1 महीने पीछे हरियाणा का चुनाव हुआ है, वहाँ पर भी आत्मविश्वास बहुत था और वहाँ पर तो ऐसा, वहाँ तो जुलूस निकालने तक की तैयारी कर ली थी। हुड्डा साहब ने 65 से 70 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और उस दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड पर, वहाँ तो ढोल नगाड़े बजने लगे थे। तो इनके इस आत्मविश्वास की तो बात मत करिए। जहाँ तक बात महाराष्ट्र के चुनाव की है, बहुत ही स्पष्ट है, वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और वहाँ महाराष्ट्र के हमारे 3 आदरणीय नेता, एकनाथ शिंदे साहब, अजीतदादा पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका जो कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार से तीनों पार्टियों के कैडर को एकजुट कर दिया है, यह है वहाँ पर हमारी राजनीतिक संगठन की शक्ति। साथ ही साथ जो प्रोग्राम हम लोगों ने दिए हैं, जो जनता के सालों से लंबित जो मांग थी उनको पूरा किया है।